वाजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पढ़ रहे थे, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब पार्ट 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शंस में अपनी कीमती राय का इजहार लाज़मी कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो की तरफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि समझाया कि क्या ये सूरज मेरा रब है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, लेकिन जब सूरज भी ग़रूब हो गया तो आप अलैहिस्सलाम ने कौम पर वाज़िया कर दिया कि सितारे, चाँद और सूरज रब नहीं हो सकते। रब तो वो है जिसने उन्हें और सारी कायनात को बनाया है, इसलिए मैं अल्लाह सुब्हाना ताला ही को अपना रब और खालिक मानता हूँ। हर किस्म के शिर्क से रुख फेर कर सिर्फ़ उसी की तरफ अपना रुख करता हूँ और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की भी पूजा करती थी। उन्होंने एक बड़ा बुत खाना बनाया हुआ था जिसमें बहुत से बुत रखे हुए थे। कौम बड़े एहतराम से उन बुतों की पूजा करती थी। एक दिन जब सारी कौम जश्न मनाने के लिए शहर से बाहर गई हुई थी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम पर बुतों की बेबसी वाज़िया करने के लिए एक ज़बरदस्त तदबीर की। आप अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया और वो खाने में चले गए। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुतों के आगे खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं। आप अलैहिस्सलाम ने बुतों को मुखातिब करके फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं हो और तुम बात क्यों नहीं करते हो? फिर आप अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया और सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी तमाम बुतों को तोड़ दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे बिल्कुल सही सलामत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा भी उसके कंधे पर रख दिया। जब कौम जश्न मनाकर वापस आई और उन्होंने अपने बुतों का ये हाल देखा तो उन्होंने गुस्से से पूछा कि किसने हमारे बुतों के साथ ये सलूक किया है। लोगों ने कहा, एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, वो हमारे बुतों के ख़िलाफ़ बातें करता है, ज़रूर ये काम उसी का है। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सब लोगों के सामने बुलाया और पूछा कि क्या तुमने इन बुतों का ये हाल किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस बड़े बुत ने किया होगा, उसी के कंधे पे कुल्हाड़ा भी है, या फिर उन बुतों से पूछो कि इनके साथ ये किसने किया है। कौम ने कहा कि ये बुत तो बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी मौके के इंतज़ार में थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफ़सोस है तुम पर और इन बुतों पर जिन्हें तुम पूजते हो, जो ना बोल सकते हैं, ना तुम्हारी फरियाद सुन सकते हैं, ना तुम्हें फ़ायदा दे सकते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौम को बुतों की बेबसी का एहसास तो हो गया, लेकिन उन्होंने फिर भी ये तय किया कि उन्हें अपनी बुतों की तरफदारी करनी है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सख्त सज़ा देनी है, माज़अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद बादशाह के दरबार में, नमरूद क्योंकि उस वक्त इराक़ के बादशाह था और अपने आप को खुदा कहलवाता था, लोग उसकी पूजा भी करते थे। जब उसे मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसे खुदा नहीं मानते तो इसने उन्हें अपने पास दरबार में बुला लिया और पूछा कि तुम्हारा खुदा कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह सुब्हाना ताला है जो ज़िंदा फरमाता है और मारता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इसने एक मौत की सज़ा सुनाए जाने वाले मुजरिम को छोड़ दिया और एक बेगुनाह को कत्ल करवा दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मामला देखा तो फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। इस पर वो काफ़िर हैरान व परेशान हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद बादशाह की आग। नमरूद के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए एक बहुत बड़ी आग जलाई गई और जब आग के शोले नहायत बुलंदी तक उठने लगे तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंक दिया। बुत परस्तों का ख़्याल था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चंद लम्हों में जल कर राख हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आग को हुक्म फरमाया कि ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली हो जा। फिर वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन गई। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आग की तकलीफ़ से महफूज रखा।
جزاک اللہ خیر.